अजमेर के नया बाजार में स्थित अकबरी फोर्ट ऐसा लगता है मानो बाजार की हर हलचल पर नजर गड़ाए हुए हो। अकबरी फोर्ट जितना वैभवशाली है उतना ही वैभवशाली रहा है इसका इतिहास। इसका निर्माण 1570 में अकबर द्वारा करवाया गया। वर्तमान में अकबरी फोर्ट को राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। अगर आप भी यहाँ घूमना चाहते हो तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि विंडो से टिकट प्राप्त कर लें। उसके बाद आप एंट्री गेट पर टिकट दिखाकर अंदर जा सकते हैं। अकबरी फोर्ट को 7 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें अलग अलग रूम में अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं। जिसमें मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकले मिट्टी की मृण मूर्तियाँ आदि रखी गई हैं। इन मूर्तियों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम की कारीगरी भी क्या बेहतरीन रही होगी। यहाँ अनेक चीज़ों को देखकर आप लालायित हो उठेंगे। ये बर्तन उस टाइम में दान भरने के लिए काम आता होगा। मोहनजोदारो की खुदाई में निकली हुई वही ईंटें हैं जिनसे मकान आदि का निर्माण किया जाता था। मोहनजोदड़ो में निकली अनेक चीज़ों को इस संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की मिट्टी की मूर्तियाँ, मोहरें आदि अनेक चीज़ें दिखाई देंगी। इनको देखने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं रूम नंबर 2 में, जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है। आइए चलते हैं रूम नंबर 3 में। इसके अंदर आपको राजस्थान के इतिहास में अतुलनीय योगदान देने वाले गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिनके जीवन के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। इस रूम के अंदर आपको 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की पत्थर पर उकेरी गई प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, जो वास्तव में ही अपने आप में अद्भुत हैं। ये मूर्ति शेष सैया पर लेटे हुए भगवान नारायण की है। यह 10वीं शताब्दी में निर्मित की गई भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। इसी तरह की यहाँ सैकड़ों मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो अपने आप में एक कला का प्रदर्शन कर रही हैं। यह मूर्ति 14वीं शताब्दी में निर्मित नक्षत्रगण की है, जिसमें अनेक देवताओं को दिखाया गया है।
यह मूर्ति 7वीं शताब्दी में निर्मित सूर्य भगवान की है, जिसमें उसके रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचा हुआ दिखाया गया है। दोस्तों, इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं रूम नंबर 4 में। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों की कुछ कृतियाँ रखी गई हैं। उसमें उकेरी गई कुछ पेंटिंग हैं जिन पर आज के टाइम में लगभग विश्वास करना अविश्वसनीय है। दोस्तों, ये पेंटिंग बेहद खूबसूरत हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर इनको देखने आएँ। यहाँ अनेक देवी देवताओं की चित्रकारी प्रदर्शित की गई है। दोस्तों, अगर आप थकान महसूस करते हैं तो आप इस जगह पर आकर रेस्ट भी कर सकते हैं। ये महाराजा का शाही कोट है, जिसे एक विशिष्ट प्रकार के कपड़े द्वारा तैयार किया गया है। इसके पास में ही आपको महारानी की वेशभूषा दिखाई देगी, जिसमें 3 वस्त्र हैं जो बेहद सुंदर तरीके से हाथ द्वारा कढ़ाई किए हुए ओढ़नी, कांचली और घाघरा हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं रूम नंबर 5 में, जिसमें जैन मूर्तियां संकलित की गई हैं। जैनों के 24 गुरुओं की यहाँ सारी मूर्तियां संकलित की गई हैं, जो बेहद सुंदर दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि मानो हर मूर्ति अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखती हो। जगह पर सम्राट जहांगीर के बारे में बताया गया है, जो इस किले में लगभग 3 वर्ष तक रहा था। जहांगीर मेवाड़ के अमर सिंह से संधि के बाद इसी किले में आकर रुका था और वह लगभग यहाँ 3 वर्ष तक रहा था। दोस्तों, इसी किले के अंदर ही 1576 की हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई थी। यह एक 15वीं-16वीं शताब्दी में निर्मित अलंकृत जैन छत्र है, जो बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर आपको तांबे और पत्थर द्वारा निर्मित छोटी छोटी मृण मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। इसके बाद जैसे ही आप आगे निकल कर आते हैं तो आपको महल का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों, इसके बाद आप रूम नंबर 6 में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर मुग़ल काल के अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं। सामने दिखाई दे रहा ये 2 कवच हैं, जिन्हें राजा युद्ध के टाइम युद्ध में जाने से पहले पहनते थे। यह तीर हैं जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर इस जगह एक ढाल और उसके साथ तलवारें दिखाई गई हैं। यहाँ पर अनेक तरह की तलवारें दिखाई गई हैं, जो विभिन्न कलाकारी द्वारा तैयार की गई थी।
इस जगह दिखाए जाने वाले शस्त्र भाले हैं जिन्हें शत्रु पर फेंककर वार किया जाता था। ये बंदूकें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं जो उस टाइम की अपनी कलाकारी को सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। उस टाइम भी अनेक प्रकार की बंदूकें दिखाई देती थी जिन्हें राजा महाराजा शिकार करने के लिए यूज लिया करते थे। यह तोप दिखाई गई है जिन्हें किले के ऊपर रखकर शत्रु पर वार किया जाता था या फिर युद्ध के क्षेत्र में इन्हें हाथी या घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। दोस्तों इसके बाद आप रूम नंबर 7 में प्रवेश करते हैं जहां पर राजा महाराजाओं द्वारा लिखे गए अपनी अपनी ख्याति जिन्हें पत्थर पर उकेरा गया, जिन्हें वर्तमान में शिलालेख का रूप दिया गया है, वो दिखाई दे। यहाँ पर अनेक राजा महाराजाओं द्वारा लिखित अपनी अपनी ख्याति को प्रदर्शित किया गया है। यह 1153 में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखा गया शिलालेख है। इसी तरह यहाँ पर अनेक शिलालेख रखे गए हैं। दोस्तों इसके बाद आप मेन हॉल में इंटर करते हैं। जहाँ पर ऑफिस और उसके पास में ही पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई को पुतले के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उनकी प्रतिमाओं के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो एक दूसरे से कुछ बातचीत कर रहे हो। दोस्तों अगर आपने भी हमारे साथ अजमेर संग्रहालय का लुत्फ उठाया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।